हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। आज हम लोग करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। ए अगस्त और जुलाई और अगस्त का कॉम्बिनेशन होगा, जुलाई और अगस्त का। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो अपकमिंग एग्जाम है अभी, बीपीएससी का हो गया, बैंकिंग का, एसएससी या रेलवे किसी का भी, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इस सेशन को कंप्लीट करेंगे क्लियरली। चलो पहला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज है 1000 कमोडेटिव्स कॉइन टू द मार्क ऑफ द विच हिस्टोरिकल इवेंट है। 1000 रुपये का जो सिक्का भी लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने, एक ऐतिहासिक घटना की याद की जारी किया, किसकी याद में जारी किया है? ठीक है, तो ये जारी किया है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोला वन नेवल एक्सपेंडिचर। राजेंद्र चोला वन, क्लियरली ऑप्शन नंबर सी। नेवल एक्सपीडिशन का मतलब होता है नौसैनिक अभियान। क्या नौसैनिक अभियान? जब राजेंद्र चोला के टाइम पे नौसेना का टॉप लेवल का, मतलब नेवी इनके इनके काल में सबसे टॉप लेवल की नेवी इनके पास थी। चोला वंश का संस्थापक और फाउंडर का बात किया जाए कौन था, तो चोला वंश का जो फाउंडर थे वो है विजयलय विजयलय चोला। ठीक है, विजयलय चोला चोला वंश के संस्थापक थे, इनके फाउंडर थे। और इनका लास्ट जो रूलर था चोला वंश का, लास्ट रूलर अगर बात किया जाए तो ये थे राजेंद्र चोला थ्री, राजेंद्र चोला तृतीय इनका लास्ट रूलर रहा है। ठीक है, इनका टोटल काल देखा जाएगा, मेनली जो पीरियड इनका, तो ये होता है 9th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी सी तक। ठीक है, 9 से लेकर के 13th सेंचुरी तक इनका काल रहा। मेनली साउथ इंडिया में ये डोमिनेट करते रहे। ठीक है, कहाँ? मेनली साउथ इंडिया में। क्लियर। और इनका जो सिंबल था वो था टाइगर। क्या था सिंबल? इसका सिंबल जो था वो था टाइगर। क्लियर, टाइगर। क्लियर हो गया सारा पॉइंट आप लोग को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेंद्र चोला वन, इनके ही याद में 1000 रुपये का क्वाइन चलाया गया। सारा पॉइंट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख VCOAS, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को रिप्लेस किए हैं, सक्सीड किए हैं उनको, वो कौन नए नए बने हैं? तो क्या इनसे पूछ रहा है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अभी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। क्यों कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है इनका, अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बहुत बार पूछा जाता है कोई भी चीज में, अगर पहला है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट वुमेन DC ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF का पहला वुमेन DC डायरेक्टर जनरल बनी है, ये है सोनाली मिश्रा, जो कि रिप्लेस किए हैं मनोज यादव को। कौन है? सोनाली मिश्रा। जब यहाँ बात हो रही है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो आप लोग को ये जो चीफ, तीनों मेन फोर्सेस है उनका भी चीफ आपको याद रखना। सबसे पहले तो रखिए CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहले थे वो थे बिपिन रावत। ठीक है, कौन थे? बिपिन रावत, जिनका कुछ दिन पहले ही एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका देहांत हो गया। अभी जो CDS है वो है जनरल अनिल चौहान। कौन है अभी CDS? अभी का जो करेंट CDS है वो है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आर्मी स्टाफ जो है, आर्मी का जो चीफ है वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी का, नेवी जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। क्लियरली
अब बच गया लास्ट कौन, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कौन बच गए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है, एयरफोर्स का जो चीफ है अभी, वो कौन है, वो है चीफ मार्शल एपी सिंह। क्या है, चीफ मार्शल एपी सिंह। क्लियर हो गया सारा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। कभी भी इनसे सवाल आते हैं तो वो आप लोग से होना ही चाहिए। क्लियरली, नेक्स्ट में मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सुहानी सा रिसेंटली वोन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एट FISM's वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2023। FISM's वर्ल्ड चैंपियनशिप हाल ही में अभी कहाँ हुआ था, वो पोलैंड में हुआ था। ठीक है, FISM's का फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको FISM's को ओलंपिक भी बोला जाता है, ओलंपिक ऑफ मैजिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओलंपिक ऑफ मैजिक। ये मैजिक के कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला गया है। तो इसकी किसके लिए, बेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट मैजिक क्रिएटर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट मैजिक क्रिएटर, यही है सुहानी सा। क्लियर, किसी से मिला गया, बेस्ट मैजिक क्रिएटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। FISMs का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल देश सोसाइटीज मैजिको करके आता है। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है क्योंकि ये पहली लेडीज थी जो इंडिया से, जो पहली महिला बनी है वो ये अवार्ड को जीती है इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। क्लियरली, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से सिंगापुर में आयोजित सिम्बैक एक्सरसाइज का 32वां संस्करण हुआ। कौन सा संस्करण, 32 एडिशन हुआ में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले भारत की कौन से नौसैनिक पोत थे, इंडियन नेवल शिप कौन सा तैनात किया गया था। सिम्बैक्स एक्सरसाइज बहुत सारा पूछा जाता है, बहुत सारा एक्सरसाइज का आप देखिएगा तो उसका नाम में ही आपको कंट्री दिख जाता है, सिम्बैक्स। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें भाग लेने वाले इंडियन युद्ध पोत का नाम, नौसैनिक पोत का नाम बताना है आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS सतपुरा। कौन, INS सतपुरा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जुलाई 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत भारतीय तटरक्षक बलों के लिए निर्मित 8वां स्वदेशी पेट्रोल नौकाओं का श्रृंखला में 6, टोटल कितना, 8 नौकाएं उनको डिलीवर करनी थी। छठी जो पोत था उसका नाम था ICGS अटल, को औपचारिक रूप से कहां से लॉन्च किया गया, तो कहां से लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, गोवा शिपयार्ड। ठीक है, कहां से लॉन्च किया, गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा। गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा उस शिपयार्ड का नाम है, तो पूरा नाम है। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 को आया था। आप लोग को ये बताना है कमेंट में कि उस समय केरल का जो है, केरल का राजा कौन था उस समय, केरल का राजा कौन था उस समय जब आया था वास्को डिगामा इंडिया। तो क्लियरली, चलो क्वेश्चन नंबर 6 तरफ मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, SSB का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो SSB के बारे में आप जान लीजिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था SSB का, वो हुआ था 1963 में। 1963 में, 1962 में एक इम्पोर्टेंट वॉर होता है इंडिया के नजरिए से। इंडिया और चाइना 1962 में वार करता है। उसके बाद ही ये चीज का रिक्वायरमेंट हुआ, जो बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। वही एक काम यहाँ पे हुआ, क्योंकि इसमें बोला गया था एक बॉर्डर पे एक अपना एक यूनिफाइड फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1963 में इसे बनाया गया था सशस्त्र सीमा बल को। हाल ही में उसका नया डायरेक्टर जनरल जो बने हैं, वो बने हैं संजय सिंघाल। ठीक है, संजय सिंघाल। अगर SSB की बात करें तो हम लोग का जो मेन बॉर्डर होता है पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार के साथ, तो उसके साथ कौन कौन सी सेना साझा करती है ये देखिए। BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर कवर करते हैं। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो चाइना बॉर्डर को कवर करती है।
एसएसबी जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर को कवर करती है। क्या कहाँ का? नेपाल और भूटान को एसएसबी कवर करती है। असम राइफल जो होता है वो म्यांमार बॉर्डर को कवर करती है। क्लियर हो गया? आप लोग को फिर से एक बार दीजिए, बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान, आईटीबीपी चाइना, एसएसबी नेपाल और भूटान, और असम राइफल म्यांमार बॉर्डर को कवर करती है। क्लियर हो गया आप लोग को? ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ मूव करें। ये स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो ले लीजिएगा, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चाइना बॉर्डर पे कौन सा फोर्सेस रहती है, या म्यांमार बॉर्डर पे कौन कौन सी फोर्सेस अभी अब तैनात की गई है। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धोनी, एम एस धोनी recently partnered with which digital insurance company as a brand ambassador and a strategic investor। महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में किस डिजिटल बीमा कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर और राजनीतिक निवेशक के रूप में साझेदारी की है? तो ये किया ऑप्शन नंबर सी, आईको इंडिया। इसके साथ आईको इंडिया एक डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है, बहुत बार आता है कि पॉलिसी बाजार, अभी बहुत ये सोशल मीडिया पर ही छाया हुआ रहता है, पॉलिसी बाजार। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार और कपिल शर्मा। कौन? अक्षय कुमार और कपिल शर्मा। ठीक है, पॉलिसी बाजार का कपिल शर्मा जो शो है, कपिल शर्मा वही है कपिल शर्मा। ठीक है, पॉलिसी बाजार का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर बोला है, which platform was recently added by Australia to the list of banned social media platform for children under 16। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया। वो कौन सी है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब। यूट्यूब को वहां पे 16 एज से नीचे के बच्चों के लिए बैन किया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2025 में क्वींसलैंड ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के दौरान प्रक्षेपण के मात्र 14 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने वाला पहले ऑस्ट्रेलियन डिजाइन और निर्मित कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है? फर्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया डिजाइन किया था पहला ऑर्बिटल रॉकेट, जो कि 14 सेकंड के बाद ही वो ध्वस्त हो गया, ऊपर उड़ ही नहीं पाया। ठीक है, क्वींसलैंड जुलाई 2025 में। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। क्लियर? ये रहा, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन रॉकेट क्रैश्ड एंड बर्न आफ्टर द जस्ट 14 सेकेंड ऑफ फ्लाइट, यही था आइरिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? क्या था मोबाइल ऐप का नाम? संचार साथी। संचार साथी, तो ये लॉन्च किया कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसने? ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन से हैं अभी? कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य ने हर घर में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए हर घर फाइबर पहल शुरू किया? हर घर फाइबर इनिशिएटिव जो है, प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट ऑफ एवरी हाउस होल्ड, किसने शुरू किया है? तो ये किया है गोवा ने। किसने शुरू किया? गोवा। गोवा के बारे में और इंपोर्टेंट हो तो आप लोग को बताते हैं। ये देखिए, गोवा किसने लॉन्च किया? गोवा का आईटी मिनिस्टर जो है, उन्होंने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया। आईटी मिनिस्टर अभी कौन है? रोहन खौंते। कौन है? रोहन खौंते। ठीक है, यहाँ का सीएम अभी कौन है? गोवा का, ये पूरा गोवा का फाइट चल रहा है। ठीक है, गोवा का सीएम जो है वो है प्रमोद सावंत। गोवा का सीएम जो है प्रमोद सावंत। क्लियर? यहाँ के गवर्नर का बात करें तो गवर्नर जो है अशोक जगपति राजू। क्या नाम है उनका? अशोक जगपति, अशोक जे राजू, अशोक जगपति राजू। क्लियर? गोवा इंडिया का पार्ट कब बना था? क्योंकि गोवा जो था इंडिपेंडेंट के बाद भी पुर्तगीज के कंट्रोल में था। ठीक है,
पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। तब इसे यह जो पार्ट बना था वो 9 दिसंबर 1961 को, कब बना था गोवा इंडिया का पार्ट जो हुआ था 9 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन विजय। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें हम लोग जबरदस्ती पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया गया था। उस समय ये जो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत जो हम लोग गोवा को अक्वायर किए थे, तो उस समय गोवा जो एक स्टेट के रूप में नहीं था, वो एक यूनियन टेरिटरी था गोवा और दमन दीव के साथ में। ठीक है, कौन कौन सा? गोवा प्लस दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव। ये 1961 में से लेकर के टोटल गोवा को स्टेट हुड का जो मिला वो 30 में, कब? 30 में 1987 को गोवा एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया। ठीक है, कब बन गया? 38 में 1987 को गोवा एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया। अगर गोवा की बात करें तो वो एरिया में एरिया वाइज फोर्थ है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट बाय एरिया गोवा है। और पॉपुलेशन वाइज इसका जो है वो है था फोर्थ। पॉपुलेशन वाइज ये फोर्थ स्टेट है। क्लियर? यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है कोंकणी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी। क्लियर हो गया आप लोग को सारा फैक्ट गोवा के बारे में? एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा और हो सके तो आप लोग स्लाइड रोक करके भी ये चीजें देख सकते हैं। तो गोवा के बारे में सारा फैक्ट यहाँ पे डाल दिया हूं मैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साइन MOU आफ्टर द MOU with अथर एनर्जी टू प्रमोट क्लीन मोबिलिटी एंड EV मैन्युफैक्चरिंग। MOU साइन किसके साथ किया है? अथर एनर्जी। किसके लिए? टू क्लीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक EV मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये MOU साइन किया गया। तो ये किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या? DPTIIT। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। जुलाई 2025 में 170 घंटे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन के लिए किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? किसमें? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ 170 आवर लॉन्ग भरतनाट्यम परफॉर्म्स इन जुलाई 2025। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रेमोना इवेटे प्रेरी। ये जो है ये एक ये कहाँ की रहने वाली है? ये मंगलुरु कर्नाटक की रहने वाले है। कहाँ? मंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ये उनका इमेज है। इन्हीं ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिले। क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। किस भारतीय एथलीट ने 2025 में पोलैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 7826 अंक प्राप्त कर डीकैथलॉन के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? कितना? 7826 पॉइंट। टू इंटरनेशनल एथलीट्स मीट हेल्ड इन पोलैंड। किसमें? टू क्रिएट डीकैथलॉन स्कोरिंग। ठीक है, ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजस्विनी शंकर। तेजस्विनी शंकर, जो इनका ओवरऑल फोर्थ पोजीशन रहा है। क्या रहा? फोर्थ पोजीशन। ठीक है, ये पहले इंडियन है ऐसा। विच इंडियन एथलीट्स क्रिएट न्यू नेशनल रिकॉर्ड? जो है न्यू नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है इंडियन ने। इनका ओवरऑल फोर्थ पोजीशन रहा है। ठीक है, क्लियरली? 15 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लेड द को डेवलपमेंट ऑफ द
पैरेलल मिसाइल सिस्टम, क्या पैरेलल मिसाइल सिस्टम कोलैबोरेशन विद other DRDO labs and industrial partners such as the Bharat Dynamic Limited and Bharat Electronics Limited। ये आप लोगों को बताना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च सेंटर इमीरेट। क्या रिसर्च सेंटर इमीरेट, क्लियर। इसका था ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च सेंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक, which regulatory body approved Renault Group proposed acquisitions of Renault Nissan Automotive India Private Limited। किसने इसको एक्वायर किया है, तो एक ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। इन विच इटालियन टाउन वाज द स्टैचू ऑफ महर्षि वाल्मीकि। कौन the author of the Sanskrit epic Ramayana unveiled as a part of ICCR Cultural Outreach Initiative। ICCRS के सांस्कृतिक आउटरीच पहल के तहत 2024 में संस्कृत महाकाव्य रचनात्मक रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण किस इटालवी शहर में किया गया। इटली का कौन सा शहर में किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, कैम्पोरो टोंडो। कौन, कैम्पोरो टोंडो में किया गया, कैम्पोरो टोंडो में किया गया है। इटली का कैपिटल का बात करें अगर, इटली का कैपिटल कहाँ हो जाता है, रोम। इटली का कैपिटल कहाँ है, रोम है। और इसका करेंसी जो है इटली का, ये हो जाता है यूरो। यूरो, ठीक है। क्या था इसका करेंसी, इसका करेंसी है यूरो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, What rank does काजीरंगा टाइगर रिजर्व होल्ड इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी ऑफ इंडिया। टाइगर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया में कितने टाइगर रह रहे हैं, उसके हिसाब से काजीरंगा नेशनल पार्क का रैंकिंग क्या है। व्हाट इज डज द रैंक काजीरंगा। काजीरंगा पहले आप लोगों को बता दें कहाँ पे आता है, काजीरंगा जो है वो असम में है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप थर्ड पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, जिसका हो जाता है ये है थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे है बांदीपुर कर्नाटका। फर्स्ट पोजीशन कौन है, बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटका। यहाँ का पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 19.83, क्या हो जाता है 19.83 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। क्या, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। 100 स्क्वायर किलोमीटर में 19.83 टाइगर, ये पहला पोजीशन, ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे जो होता है, सेकेंड नंबर पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होता है उत्तराखंड। यहाँ का टाइगर का पॉपुलेशन डेंसिटी है 19.56 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो थर्ड पोजीशन है वो होता है काजीरंगा का, और इनका पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है ये होता है 18.65, 18.65 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर हो गया। पहला पोजीशन पे बांदीपुर कर्नाटका, सेकेंड पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, और थर्ड पे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में टाइगर पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। क्लियरली क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द ईयर 2020, फॉर द ईयर 2025 एंड 2026 अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसके तहत इंडिया का जो फोरकास्ट है 2025 और 26 के लिए आर्थिक विकास का दर क्या रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6.4 और 6.4 दोनों ईयर के लिए 6.4।
इकोनॉमिक सर्वे का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि बहुत सारा ये तो आईएमएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके लिए इसका पूछता है और 2-3 पूछता है, वो आप लोग को ये लिस्ट में मैं दिखाता हूं, जो कि आप लोग को ध्यान देना है। आईएमएफ तो 6.425 और 6.426 के लिए किया गया। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके तहत 6.5 फिक्सल ईयर 2026 के लिए और 6.7 जो हो जाता है 2027 के लिए ये उनका अनुमान किया गया। यूनाइटेड नेशन ने यही बोला। एक मॉर्गन स्टैनली का भी आता है, मॉर्गन स्टैनली का भी बहुत बार सवाल में पूछ दिया जाता है। तो 26 के लिए इसका अनुमान है 6.2% इंडिया का इकोनॉमी इस हिसाब से आगे बढ़ेगी। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो ये 2025 के लिए 6.3% बताया, 2026 के लिए 6.4% बताया। तो ओवरऑल अभी 6.4 6.3 के आसपास हम लोग का इकोनॉमी ग्रोथ रेट है। ठीक, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे वैश्विक बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसके प्राकृतिक आवासों को रक्षा का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है? ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डेट को दिया गया है। ये डेट कब अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डेट 30 जुलाई को किया गया था। क्या? 30 जुलाई 2011 को। ठीक है, 30 जुलाई 2011 से हम लोग 30 जुलाई 2011 से हम लोग यूनाइटेड नेशन ने 30 जुलाई को इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो ये था आज हम लोग का लास्ट सवाल। चलो, थैंक यू।